हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में आप आयु निकालना सीखेंगे। यानी अगर किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ दिया है कि इस तारीख को उनका जन्म हुआ और फिर ये पूछा है कि इस तारीख को इस दिन उनकी आयु बताइए, तो आप कैसे बताएं, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन देखो, ये क्वेश्चन एक वैसे तो बड़ा सिंपल लगता है देखने में, लेकिन इसमें कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हैं। देखो, जब हम किसी की आयु बताते हैं तो उस किस किस में बताते हैं, या तो हम केवल वर्ष में बताते हैं, केवल वर्ष में, ठीक है ना, उसमें हम महीने और दिन को इग्नोर कर देते हैं, या फिर वर्ष, महीने, वर्ष, माह और दिन में बताते हैं। और या फिर जो बहुत कॉमन ट्रेंड है वो ये है कि हम वर्ष और इसके साथ केवल दिन बताते हैं, महीने नहीं बताते हैं। और ये क्यों नहीं बताते हैं, इसका भी एक रीज़न है। तो तीन तरह से हम आयु बताते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप अच्छे से सीखेंगे कि किस तरह से निकालते हैं। अब डिपेंड करता है, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आया तो डिपेंड करता है ना कि ऑप्शन किस तरह से है, ऐसे दिया है या ऑप्शन ऐसे में या ऑप्शन इस तरह से है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं और ये सभी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं और एग्जाम में आपके पास कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनको करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अब देखो, यहाँ पर जो मैंने फॉर्मेट लिया है वो ये है कि ये दिन है, ये महीने हैं और ये वर्ष हैं, ईयर, डेज, मंथ्स, ईयर्स, ऐसे ये है डेज, मंथ्स एंड ईयर्स। फाइन। तो जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल है। सिंपल मैं क्यों इसको कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 21 दिनों में से 14 दिन माइनस करना आसान है, 8 महीनों में से 8 मंथ्स में से 5 मंथ्स माइनस करना ईजी है, और वर्षों में भी माइनस करना ईजी है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 7, और 8 में से 5 गया 3, और ये माइनस करेंगे 24 आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि देखो, जो आयु है वो है 24 वर्ष, 3 माह और 7 दिन। अंडरस्टैंड, ये है आयु। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आप देखें क्या है, देखो दिन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप बिल्कुल बल्कि आराम से माइनस करके आप 7 डेज लिख सकते हैं, 7 दिन। लेकिन मंथ्स देखिए, महीने, ये है 1 और ये है 5। 1 महीनों में से 5 महीने कैसे माइनस करेंगे हम। तो जब भी हमारे पास ऐसी परिस्थिति आती है तो हम यहाँ से 1 वर्ष कम कर देते हैं और ये हो जाएगा 2019, है ना। 2020 से 1 कम करेंगे, 2019। अब 1 वर्ष हमने कम किया तो वो हम महीनों में जोड़ देंगे और ये 1 महीने की जगह 13 महीने हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने यहाँ पे जुड़ गए, तो 1 के साथ प्लस होंगे तो 13 मंथ्स आ जाएंगे। और अब देखो माइनस करना आसान है, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा 23। तो अब जो आयु है वो है 23 वर्ष, 8 माह और 7 दिन। समझ आ गया प्रॉपरली? ओके। अब ये क्वेश्चन फिर से डिफरेंट है, आप नोटिस करेंगे यहाँ पे देखो, वर्षों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस करके आराम से आ जाएगा, महीनों में भी माइनस करके आएगा। लेकिन जो दिन है, जो दिन है ये माइनस करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि 7 दिनों में से 14 दिन हमें माइनस करने होंगे। कैसे करें? अब यहाँ पे 2 बातें हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात, एक जो आम धारणा है वो ये है कि यहाँ से 1 महीना कम कर देंगे और वो यहाँ ऐड कर देंगे। आई मीन ये तो हम करते ही हैं, लेकिन किस तरह से महीना कम करेंगे, इस पे 2 डिफरेंट 2 धारणाएं हैं। पहला तो ये है कि भाई सीधी सी बात है कि 1 महीना यहाँ से कम कर दो, ये 7 महीने हो गए, और 1 महीने के बदले यहाँ पे 30 दिन जोड़ दो। 30 दिन जोड़ दो तो ये 7 दिन की जगह 37 दिन हो जाएंगे, और अब आराम से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 3, 2, और ये माइनस होकर 2 आ जाएगा, और ये 24 आ जाएगा। तो आयु जो है वो है 24 वर्ष, 2 माह और 23 डेज। हमने क्या किया, हमने 1 वर्ष को यहाँ से यहाँ एक महीने को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, जिससे कि दिन जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए यहाँ पे और हम माइनस कर दें। लेकिन हमने 1 महीना 30 दिन का लिया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मन में आता है कि 1 महीना हर बार 30 दिन का थोड़े ना होता है, कभी 28 दिन का होता है, कभी 31 दिन का होता है, कभी 29 दिन का होता है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, क्या ऐड करेंगे? तो मैं वही आपको बता रहा था कि एक तो आम धारणा है कि हम 30 कर देते हैं,
लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एग्ज़ाम में ऑप्शन बहुत पास होते हैं, यानी एक ऑप्शन होगा 23 डेज़, एक ऑप्शन होगा 24 डेज़, मतलब ये दोनों एक जैसे होंगे, पर ऑप्शन में इतना पास पास का अंतर होगा, बिल्कुल एक दूसरे के पास होंगे। ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से ये समझो, जब एग्ज़ाम में ऑप्शन बिल्कुल पास पास हों तो इसका मतलब जो दिन हैं हम एक महीने में 30 दिन नहीं ले सकते हैं। फिर तो एक दिन, एक महीने में क्या कितने दिन लेते हैं, अब वो चीज़ ध्यान से देखो आप। तो मैं इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये है, देखो जो जन्म हुआ है वो है 4/5/1996 को, और हमें आयु बतानी है 7/8/2000 को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो ये कौन सा महीना चल रहा है, ऊपर देखो यहाँ पे ये अगस्त का महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है। तो ये बताओ जो 7वां महीना है उसमें कितने दिन होते हैं। तो अब आप बोलोगे सर 7th मंथ होता है जुलाई, जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो इसीलिए 31 दिन हम यहाँ पे प्लस करेंगे इस पे। तो अब क्या हो जाएगा, 31 दिन हम देखो एक महीना यहाँ से कम करेंगे, तो ये जो है एक महीना कम करके ये 7 महीने हो गए। लेकिन एक महीने के बदले हमने क्या ऐड किया, 30 नहीं ऐड किया, 31 ऐड किया, और अब ये 38 हो गया है। क्यों हमने 31 ऐड किया, क्योंकि ये जो महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, इसके अभी तो चल रहा है ना ये, तो इसका जो पिछला महीना पूरा हुआ है जुलाई का महीना, उसमें कितने दिन थे, 31 दिन थे, तो हम इसमें 31 ऐड करेंगे, ये ध्यान रखना। और अब जो है इसको हम माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 24, और ये 2, और ये भी 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी 24 वर्ष 2 माह और 24 दिन हो गए हैं। देखो अब आंसर 24 दिन आ गया है, समझ गए ना आप। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में ऑप्शन इतने पास पास हों तो ध्यान रखना, फिर आप 30 दिन नहीं ले सकते हैं एक महीने का, फिर हमें देखना है कि उससे पिछले महीने कितने दिन थे। ये बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वैसे तो डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन एक काम करता हूँ मैं इसमें थोड़ा चेंजिंग करता हूँ, जिससे कि आपकी सही से प्रैक्टिस हो जाए। और इसमें मैं एक काम करता हूँ, ये जो यहाँ पे 5 है, 5 की जगह मैं लिखता हूँ 1। और अब मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इस क्वेश्चन के जैसे बन गया है, या जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था उसके जैसा, और मैं चाहूँगा कि आप उसका आंसर निकालो इसको यहाँ पे सॉल्व करके, ठीक है। चलो इसको मैं करता हूँ पहले, और उसके बाद मैं जो मैंने 1 लिखा उसकी जगह पे फिर से मैं 5 लिख के इसको करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्ष कोई दिक्कत नहीं, माइनस हो जाएंगे, महीने भी माइनस हो जाएंगे, लेकिन दिन में माइनस करने में प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक दिन को यहाँ से कम कर देंगे, तो ये है, सॉरी, एक महीने को यहाँ से कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 7 यहाँ छोटा है, 14 बड़ा है। तो हमने क्या करना है, एक मंथ यहाँ से इधर प्लस करना है, जिससे कि दिन हम माइनस कर सकें, ठीक है। अब कितना प्लस करें, तो देखो एक तो मैंने कहा था कि नॉर्मल तरीका है कि आप 30 प्लस कर दो, तो उससे तो सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये है ही, लेकिन दूसरा मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास एग्जाम में ऑप्शन इतने पास पास हों कि 23 डेज़, 24 डेज़, 25 डेज़, तो उस केस में आप 30 नहीं प्लस करेंगे, ध्यान रखना। उस केस में क्या प्लस करेंगे, जो महीना ये चल रहा है उसका जो पिछला महीना है वो क्या था। तो ध्यान से देखो, ये मार्च का महीना चल रहा है 2020 का, इससे पिछले वाला महीना फरवरी था 2020 का। 2020 का जो फरवरी था, फरवरी वैसे तो 28 दिन का होता है, लेकिन 2020 लीप ईयर था, तो इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो 29 में ये प्लस करेंगे तो 29 + 7 क्या होगा, ये हो जाएगा 36। तो अब यहाँ पे 36 है, ये तो माइनस करके 30, हमने 3 महीने को काटे तो ये तो 2 महीने बच गए यहाँ पे, क्योंकि एक महीना हम इधर हमने ले लिया। अब जब ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 22, ये 1 और ये 24। ध्यान रखना, ठीक है, हमने कैसे किया यहाँ पे, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो आयु आ गई 24 वर्ष 1 माह और 22 दिन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ 5 लेके, जब वहाँ पे 5 था, 5। तो हमारे पास जो ये था यहाँ पे 1 नहीं था, क्वेश्चन में 5 था। तो अब अगर हम इसको करेंगे तो कैसे होगा। अब आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन और भी कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। क्यों बन गया है, क्योंकि अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो वर्ष हैं ये तो ठीक है,
जो महीने हैं ये भी कम है इससे, तो माइनस करने में प्रॉब्लम होगी, और दिन भी कम है, उनको भी माइनस करने में प्रॉब्लम होगी। तो अब क्या करें? तो यहाँ पे देखो, एक एक करके हम बोरो करेंगे, उधार लेंगे। सबसे पहले जो ये महीने हैं, एक महीना इधर लो। तो ये जो महीना है ये है, अगेन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मार्च 2020 है। इससे पहले फरवरी 2020 था, तो फरवरी में 28 दिन होते हैं, वो अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 28 और 7, सॉरी 29 दिन होते हैं क्योंकि ये लीप ईयर है। तो ये हो जाएगा 29 और 7 36, ठीक है। और ये जो अब यहाँ पे 2 आ गया है, तो अब 36 में से 14 तो माइनस कर देंगे आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 दिन आ गए हैं यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अब महीने देखो, ये है 2 महीने और ये 5 महीने हैं। 2 महीने से 5 महीने कैसे माइनस करें? तो अब यहाँ से भी इसको कम करना होगा। तो ये 2019 हो जाएगा 2020 की जगह पे, और ये जो महीने हैं वहाँ एक प्लस हो जाएगा। तो अब ये जो 2 है इसकी जगह पे 14 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना आप? तो ये 14 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक महीने में, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने यहाँ पे प्लस करेंगे तो 14 महीने हो जाएंगे। 14 महीने में से 5 महीने गए, 9 महीने बच गए, और यहाँ माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा। ये आपको समझ आ गया अच्छे से? तो यहाँ पे अब हमने दोनों, ये आप ये समझो कि इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन आसपास हो तो आप यहाँ पर जो मैंने फरवरी का 29 दिन ऐड किया था, आप सिंपली 30 प्लस करते, कोई दिक्कत नहीं थी, जो मैंने यहाँ पे प्लस किया, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर ऑप्शन बहुत पास पास में हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, फिर हमें ये देखना है कि उसके पिछले महीने कितने दिन थे, ठीक है ना। ओके, और फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि थंबनेल में पूछा गया है। तो ये दिन हैं, ये मंथ्स, और ये वर्ष, ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिनों में ये 12 है और ये 27 है, माइनस करना मुश्किल है। इसी तरह से मंथ्स में भी माइनस करना मुश्किल है। तो दोनों केस में हमें उधार लेना होगा, बोरो करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं दिनों की। क्योंकि ये 12 है तो यहाँ से हम एक महीना इधर लेंगे। अब एक मंथ इधर लेंगे तो क्वेश्चन ये उठता है कि कितने दिन लेंगे। आम धारणा के हिसाब से 30 दिन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 42। लेकिन अगर आपके पास एग्ज़ाम में ऑप्शन पास पास हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप 30 नहीं लेंगे, आप देखेंगे कि इससे पिछला महीना कौन सा था। तो ये तो जनवरी 2021 है, तो इससे पहले क्या था? दिसंबर। और दिसंबर 2020 जो था, दिसंबर का महीना 31 दिन का जाता है, तो आप 31 प्लस करेंगे 12 में, तो उस हिसाब से जो ये 42 है, ये 42 की जगह 43 हो जाएगा। तो अब आप माइनस करेंगे 43 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 समझ गए? क्यों? क्योंकि हमने 31 दिन प्लस किए हैं इसमें, ठीक है। और अगर आप 30 दिन प्लस करते तो यहाँ पे 15 आ जाता। अब ऑप्शन अगर दूर दूर है एक दूसरे से तो 15, तो फिर आप 30 प्लस कर सकते थे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन पास पास हो तो फिर सोचना पड़ता है, और आप 31 ऐड करेंगे। जब हमने यहाँ से इसको ये चेंज किया तो हमने एक उधार लिया था, तो उधार लेके ये 0 बन गया था। अब इसके पास 0 है, 8 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? तो अब यहाँ से एक वर्ष लेंगे। तो एक वर्ष में तो खैर 12 महीने होते हैं, ये तो पक्की बात है। तो ये एक कम हो जाएगा और 12 महीने यहाँ 0 में प्लस होंगे, तो ये तो 12 ही आ जाएगा। अब ये माइनस करके 4 आ गया, और ये माइनस करके 31 आ गया है। तो अब जो आयु है वो क्या है? 31 वर्ष 4 महीने 16 दिन, ठीक है ना। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 16 दिन या 15 दिन। अगर दोनों ही ऑप्शन दिए हों, फिर तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 31 दिन लेने थे, और फिर ये आंसर आपका करेक्ट होगा। लेकिन अगर ऑप्शन 15 दिन दिए हों तो ये भी सही है, ठीक है ना। तो जब 15 दिन अगर ऑप्शन हो, ये है ही नहीं ऑप्शन, तो ये समझ जाना कि उन्होंने केवल 30 प्लस किया है आम धारणा के अनुसार। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमारे पास ऑप्शन में महीने दिए ही नहीं हों, और क्या दिए हों? केवल वर्ष और दिन दिए हों, तो क्या करेंगे हम? तो ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? उस केस में क्या करते हैं? देखो, सिंपल टेक्निक है। ये सोचो कि पूजा का जो जन्म इस दिन हुआ था, और इस दिन हमें उम्र निकालनी है, आयु निकालनी है। तो ये बताओ कि आप इस तारीख के हिसाब से सोचो, ठीक है ना,
कि पूजा ने अपना जन्मदिन कब मनाया होगा, इससे पहले कब जन्मदिन पूजा ने मनाया होगा, तो आप कहोगे कि सर उसने मनाया होगा 27/8/2000 को अपना जन्मदिन मनाया होगा। भाई 27 अगस्त को जन्म हुआ उसका 89 में, तो 27 अगस्त को ही तो मनाया होगा, यानी 2020 में मनाया होगा इससे पहले। तो अब आप ये बताओ कि 27 अगस्त 2020 को जो पूजा है क्या उसकी उम्र हो चुकी थी तब तक, यानी अपने जन्मदिन में कितने साल की पूरी हो गई हो, 31 वर्ष की पूरी हो गई है। इतना तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है कि जिस दिन हमें निकालनी है उसकी एज, इस दिन निकालें। तो देखो इनके बीच में कितने दिन हैं, कितने दिन इनके बीच में हैं। अब ये काम लंबा है पर मुश्किल नहीं है। कैसे भाई, 27 अगस्त 2020 से लेके 12 जनवरी 2021 तक कितने दिन हैं, गिन लो। देखो अगस्त का महीना 31वां जाता है, तो अगस्त के महीने में कितने दिन बचे, 27 तो हो चुके हैं, अब 28, 29, 30, 31 4 दिन बचे हैं। अगर इसके बाद के महीने की बात करूं सितंबर की, तो सितंबर के महीने में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर के महीने में होते हैं 31 दिन, नवंबर के महीने होते हैं 30 दिन, दिसंबर के महीने होते हैं 31 दिन। ये तो सारे पूरे महीने चले गए। अब जनवरी चल रहा है अभी और 12 दिन हुए हैं, तो हमें बताना है ये जनवरी जो है ये हम केवल 12 लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 12 जनवरी को एज निकालनी है। इन सबको प्लस कर दो, तो प्लस करके क्या आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, 2, 1, 3, 4, 4, 8, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 3, 12, 13, 138। तो इतने दिन और 31 वर्ष तो ये है ही, तो जो आयु है वो है 31 वर्ष 138 डेज, ठीक है। और ध्यान रखना, आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी किसी की उम्र देखी होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वो ये वाला फॉर्मेट चूज़ करते हैं, वर्ष और दिन वाला, वर्ष महीने और दिन वाला फॉर्मेट चूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बीच में महीने हैं उनमें कितने दिन हैं भाई। अब आप एक बात सोचो, किसी बच्चे का जन्म हुआ मान लो 15 फरवरी 2021 को, दूसरे का जन्म हुआ 15 मार्च 2021, और अगले का जन्म, एक और बच्चा है उसका जन्म हुआ 15 अप्रैल 2021। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बात बताओ, इन दोनों बच्चों की उम्र में क्या अंतर है, तो आप सीधा सा बोलोगे अरे ये तो 1 महीने का अंतर है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, 1 मंथ का। अगर मैं पूछूं चलो इनमें बता दो, तो आप फिर बोलोगे ये भी 1 महीने का अंतर है। लेकिन आप नोटिस करो, यहाँ पे फरवरी 28 दिन की थी, तो यहाँ एक्चुअल में जो अंतर है वो 28 दिनों का है। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूँ तो यहाँ जो मार्च का महीना 31वां गया, तो यहाँ अंतर एक्चुअल में 31 दिनों का है। तो अब अंतर अलग अलग आ गया ना, अब उनकी उम्र में एक जैसा अंतर नहीं रहा, एक में 28 और एक में 31। तो यही प्रॉब्लम हो जाती है जब हम महीने साथ में लेते हैं। तो कुछ महीने ऐसे हैं जिनमें कम दिन होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई एक आप ले लो फरवरी का मंथ, एक मार्च का महीना, एक अप्रैल का महीना, ठीक है ना, इनमें दिन काउंट करो। और दूसरी तरफ मैं आपको बोलूँ कि एक ले लो आप जून, जुलाई और अगस्त। तो अगर आप यहाँ देखोगे फरवरी, इसमें 28 दिन होते हैं, मतलब इन जनरल, ठीक है, वैसे 29 भी होते हैं बट इन जनरल। मार्च में 31 और अप्रैल में 30। अगर आप इनको प्लस करते हो तो क्या आएगा, 9, 2, 3, 2, 3, 3, 6, 2, 8। अगर आप यहाँ प्लस करते हो तो देखो जून का तो 30 दिन का गया था, जुलाई 31, अगस्त भी 31, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 92। तो आप देख रहे हैं कहाँ 89 और कहाँ 92 अंतर आ गया है ना। तो 3 महीनों में यहाँ अलग अंतर है, यहाँ अलग अंतर है। इसीलिए एक जो अक्सर जो मॉडर्न कन्वेंशन है उम्र लिखने की, उसमें लिखते हैं वर्ष और दिन। तो ये आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिल सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हम दिन और वर्ष में आयु कैसे निकालें। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल और इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।